राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस या बीजेपी किसकी सरकार बनने का अनुमान? जानिए क्या कह रहे हैं 5 राज्यों के पोल ऑफ पोल्स के नतीजे। देश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल 7 नवंबर से बजने वाला है। 7 नवंबर को मिजोरम की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होने वाली है। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज समेत कई न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। ओपिनियन पोल में कुछ लोगों के बीच किए गए सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है कि किसकी सरकार किस राज्य में बन सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे राज्य हैं जहां लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि इन राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला सीधे बीजेपी से है। ऐसे में आइए जानते हैं इन तीनों राज्यों समेत 5 राज्यों में किए गए सर्वे के आधार पर सामने आए ओपिनियन पोल के नतीजे क्या बता रहे हैं। एबीपी न्यूज के सर्वे में क्या रिजल्ट सामने आए। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के लिए 5 राज्यों में 60,000 लोगों से बात की गई है। ये बातचीत 9 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच की गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 5 राज्यों के ओपिनियन पोल से हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 90 है। यहां कांग्रेस को आसानी से जीत मिल रही है। कांग्रेस के खाते में 45-51 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी को 36-42 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के हिस्से में 2-5 सीटें हो सकती हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस की नया पार होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या 230 है। इसमें से 118-130 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। बीजेपी को 99-111 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य को 0-2 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। यही वजह है कि कांग्रेस एमपी में जीत की ओर है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। राजस्थान में कुल सीटों की संख्या 200 है। इसमें से कांग्रेस को 67-77 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी यहां बहुमत के साथ वापस आ सकती है। बीजेपी को 114-124 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 5-13 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी यहां जीत के लिए आश्वस्त है। अब जरा दक्षिण के राज्य तेलंगाना की बात करते हैं, जहां कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तेलंगाना में कुल सीटों की संख्या 119 है, जिसमें से कांग्रेस को 43-55 सीटें मिल सकती हैं। बीआरएस के खाते में 49-61 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को 5-11 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य को 4-10 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में कुल सीटों की संख्या 40 है। यहाँ पर बीजेपी की उतनी मौजूदगी नहीं है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पैठ रखती है। यहाँ पर एमएनएफ को 17-21 सीटें मिल सकती हैं। जेडपीएम के खाते में 10-14 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को 6-10 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य के पास 0-2 सीटें जा सकती हैं। इस तरह यहाँ एमएनएफ का बोलबाला हो सकता है। इंडिया टीवी के सर्वे में क्या रिजल्ट मिला। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया टीवी सीएनएक्स ने मिलकर 3 राज्यों के लिए चुनावी सर्वे किया है। जिन राज्यों के लिए सर्वे किया गया है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। इनके जरिए इन तीनों ही राज्यों में वोटर्स के मन के भीतर क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश हुई है। राजस्थान में बीजेपी की वापसी होती हुई नजर आ रही है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का काफिला 80 सीटों तक ही सीमित हो सकता है। अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इस तरह राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे खड़े हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें से 52 पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य को 3 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौट सकती है। 230 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 119 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के पास 107 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य को 4 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है।